शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री शुकदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाएं। यह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने यानी कि व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र शुकदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे और निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे शुकदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। जिस समय वेद व्यास जी अपने पुत्र का पीछा करते हुए जा रहे थे कि वो सन्यास के लिए उद्यत हैं, तब रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र। तो वहां से नंगे जो शुकदेव जी उधर से गुजरे, उनको देखकर तो उन्होंने अपने कपड़े नहीं ढके, परंतु जैसे ही व्यास जी आए तब सभी स्त्रियों ने अपने अपने को ढक लिया वस्त्रों से कि मैं तो इतना बूढ़ा हूं और मेरा पुत्र तरुण है, तुम्हारी ही उम्र का है। तुमने उसको देखकर तो अपने वस्त्र नहीं पहने, परंतु मुझे देखकर किस कारण से पहन लिए वस्त्र? क्या मैं बुरा हूं? कि किस कारण से आपने ऐसा किया? तो उन स्त्रियों ने कहा कि हे व्यास जी, हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि आपके पुत्र की दृष्टि में अभी भी पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, और आपकी स्त्री में यह आपके मन में यह भेद अभी बना हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये कथा आगे बढ़ती है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजश्री परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर, थोड़ी सी देर ही उनके घर पर रुकते जितनी देर में गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठ गए? इसका क्या कारण था? शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखने को चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर जो दूसरों के हित के लिए था, उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के परम पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान में बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसकी लोग
जिसको लोग जान नहीं पाते। ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम होती जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र, अब चतुर्होत्र का मतलब देखो होता है होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्टोमादि यज्ञ को चातुर्होत्र कहते हैं। कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद चार विभाग कर दिए, एक ही वेद के चार विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजुः, साम तथा अथर्व, इन चार वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को पांचवां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। इतिहास और पुराणों में स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अधिक अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य तथा उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सारी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों का अध्ययन कर सकें। स्त्री, शूद्र तथा पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूं, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाला धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। वो अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद को विधि पूर्वक उनकी पूजा की। अगला अध्याय शुरू होता है भगवान के यश कीर्तन की महिमा एवं देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। ठीक है, तो सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणिनि परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने
कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन महापुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति